करने का 1000 वर्ष तप करने के बाद में फिर रावण तो एक सिर काट करके हवन कर दिया करता था। अच्छा, ये इतनी तपस्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वरदान पाने के लिए होता है। क्योंकि नहीं, क्यों, किसने प्रेरित किया? कि एक बार जब अपने पिता से मिलने के लिए कुबेर जी आए तो पुष्पक विमान पे आए और बड़े तेजस्वी। तो रावण ने पूछ लिया कि माताजी ये कौन है? तेरा भाई है। तो बोले ये मेरी सौत का लड़का है, तेरा ही भाई है और सर्वगुण संपन्न है, ऐश्वर्यवान है, तेजस्वी है, और एक मेरे कोख से तेरे जैसे कीड़े पैदा हो गए जो कुछ करते नहीं, खाते और बस तेरे जैसा नलायक पैदा हो गया। और इसने बड़ी तपस्या करके ये सब प्राप्त किया है। तो उसको वहां प्रेरित किया केकसी ने। तब ये तीनों भाई तपस्या करने के लिए गए। तो कीन विविध तप तीनों भाई, और परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। और ऐसी उग्र तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गगयऊ निपट तप निकट तप देखि विधाता। तो इतनी कठिन तपस्या थी कि ब्रह्मा जी भी उनकी तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए, और कहा तो औरों को वो आकाशवाणी के द्वारा आशीर्वाद देते थे, और वहां निकट चले गए। लेकिन इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तो इनके स्वयं प्रकट होकर के उनके पास गए कि गयऊ निकट और मांगहु वर प्रसन्न में ताता। और तीनों भाई अपने थोड़ी भोजन बने। तो भाई सकल अघरूप, तो सारे के सारे पाप रूप हो गए। तो ये किस कारण हुए? श्रावस। अगर वो प्रताप भानु अपने हृदय के अंदर ऐसी आकांक्षा नहीं पालता, ना वो ऐसे कर्म में प्रवृत्त होता, कपटी पुलगी के कपट जाल में नहीं फंसता, तो आज उसकी ये दुर्गति नहीं होती। क्योंकि संसार में तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसे करई सो तस फल जाता। जरूरी नहीं है कि जैसा पिता हो वैसा ही पुत्र बने। प्रमाण लोग वाद देते हैं इस बात का कि करनी के परताप से और उलट गए हैं वंश, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। सही बात है भाई, हिरण्यकशिपु तो दैत्यराज, कितना अत्याचारी, जो भगवान को ही नहीं मानता, और उसके भक्त प्रहलाद, और उनके कैसे भक्त प्रहलाद हो गए। और उग्रसेन जी कितने धर्मात्मा थे, और उनके कंस पैदा हो गया। तो भाई ये सब कर्म फल है। विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो वहां कपटी मुनि के संसर्ग, क्षण मात्र के संसर्ग से देखो कितना पतन हुआ। और वहां नारद जी के साथ में सत्संग हुआ, उसका प्रहलाद जी के ऊपर कितना प्रभाव हुआ कि आज प्रहलाद जी प्रातः स्मरणीय में हैं, चिरंजीवियों में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उपजे जदपि कुलस्त कुल, अरे पावन अमल अनु, तदपि महीसुर शाप बस भये सकल अघरूप। और अघरूप जब हो गए
तो कीने विविध तप तीन भाई, उन्होंने बड़ा भयंकर और विविध तप किया। गर्मियों के अंदर पंचाग्नि तपी। गर्मी में कितनी गर्मी होती है, धूप कितनी प्रचंड होती है, और उसमें भी चारों तरफ से अग्नि जलाओ और तप किया। तो पंचाग्नि मतलब 5 दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ अग्नि, और ऊपर आसमान सूर्य की गर्मी। और सर्दियों में जल के अंदर, सर्दियों में वैसे ही आदमी ठंड में कमरे के अंदर और रजाई कपड़ों में अंदर बैठे हुए होते हैं, और वो जल के अंदर तपस्या कर रहे हैं। बरसात के दिनों में सारी बारिश अपने शरीर के ऊपर सह रहे हैं। भूख प्यास त्याग करके उपासना में लगे हुए हैं। एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। ऊर्ध्व बाहु होकर के आसमान की तरफ दोनों भुजाएं उठा करके तपस्या कर रहे हैं। अंड जल सब ग्रहण कर नाना प्रकार से तपस्याएं की उन्होंने। तो सबसे पहले रावण के पास पहुंचे और रावण से कहा कि भाई मांगो, कि हे तात, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। और रावण को सबसे पहले वर मांगने की इच्छा थी, क्योंकि बड़ा है, अधिकारी है। तो इसलिए करी विनती पद गई रावण ने चरण पकड़ ली ब्रह्मा ने, और विनती करके बोले कि बोले वचन सुनो जगदीशा, कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, परम पिता, उनके तो प्रदाता हो गए ना, हम गाँव से मारे न मरे, कि आप हमको क्या वरदान दीजिए कि हम काहू के मरहि न मारे, कि हम किसी के मारे हुए ना मरे। अच्छा, रावण मांग तो रहा है वर, लेकिन हम का प्रयोग क्यों कर रहा है? इसका मतलब तीनों भाइयों के लिए वरदान मांग रहा है क्या? सबके लिए मांग रहा है। नहीं, तीनों के लिए नहीं मांग रहा, क्योंकि उसमें जो आगे भगवान ने छल यहां रावण के साथ और कुंभकर्ण के साथ किया है, क्योंकि ये दोनों जो वरदान में मांग रहे हैं वो अनर्थ मांग रहे हैं। इसलिए इन दोनों के साथ, और इसलिए ये कंडीशन लगाई कि वानर मनुष्य जाति तो इसको कर लिए तो ज्यादा अच्छा है, स्पष्टीकरण कल और ज्यादा अच्छी तरह से कर पाए। मर्जी आपकी, माना हम तो कुछ नहीं। क्योंकि 25 तो वैसे ही हो गए। जब आपने कहा घड़ी देखनी नहीं तो नहीं देखी, कोई और क्या करूँ? नहीं, आपने 15 मिनट कहा, यहाँ तो 25 मिनट हो गए। पंडित जी, आपने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं, आपने कहा नहीं देखना, नहीं देखना। कल कर लेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र